Hello students, we will continue our chapter but today also. A desperate sense of defeat pressed on him. अब defeat यानी निराशा, हार की निराशा, यानी वो हार चुका था, निराश हो चुका था because he could not alive the baby, वो बेबी को जीवित नहीं कर पाया था। तो वो निराशा की एक जो सेंस थी वो उस पर छा गई, वो बहुत ज्यादा निराश हो गया। अ रैगिंग होपलेसनेस, बहुत ज्यादा होपलेस हो गया। ही फेल्ट, और होपलेसनेस वाली स्थिति में ही फेल्ट मिडवाइफ वाचिंग हिम इन अ स्टार्क कंसंट्रेशन। उसने देखा कि जो मिडवाइफ थी उसको बहुत ध्यान से देख रही थी। वाइल देयर pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him was the old woman. और वहीं पर दूसरी ओर वॉल का सहारा लिए हुए यानी दीवार से सटी हुई वृद्ध महिला खड़ी हुई थी। उसने अपना हाथ किस पर रखा हुआ था? अपने गले पर रखा हुआ था। अटिंग नो वर्ड, वो नो साउंड, अपने मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकाल रही थी। हर आईज बर्निंग अपॉन हिम, जो उसकी आंखें थी वो बिल्कुल उसे देख रही थी। ही रिमेम्बर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, उसे याद आया कि वो शी वॉज वेरी ईगर फॉर हर ग्रैंड चाइल्ड, वो अपनी ग्रैंड चाइल्ड के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, उसकी इच्छा उतनी ही तीव्र थी, यानी वो उतनी ही उत्सुक थी जितनी कि उसकी डॉटर अपने बच्चे के लिए उत्सुक होगी। ऑल डैश अवे नाउ, अब सब कुछ क्या हो गया? वेल, यूजलेस हो गया, सब कुछ व्यर्थ हो गया, नष्ट हो गया। बियॉन्ड रेमेडी, द फ्लर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मैस, अब जो फ्लर था वो क्या हो गया था? बहुत ज्यादा व्यस्त पोजीशन में था, खराब, मतलब वहां पर सब चीज फैली हुई थी। स्लम्बिंग ओवर अ शॉपिंग टॉवल, जो एक टॉवल था उस पर वो लगभग स्टम्बलिंग ओवर यानी उस पर उलझते हुए से एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, एंड्रयू ने क्या था? बच्चे को पकड़ रखा था, लेकिन वो जैसे ही फर्श चल रहा था तो एक टॉवल फर्श पर पड़ा हुआ था, वो लगभग उसमें उलझ गया, जिससे कि वो बच्चा क्या हो जाता? उसके हाथ से नीचे गिर जाता। विच वाज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड, जो कि गीला था और उसके हाथ से फिसल रहा था। लाइक अ स्ट्रेंज व्हाइट फिश, और वो कैसे गिर जाता? एक व्हाइट फिश के समान उसके हाथ से नीचे छूट जाता। फॉर मर्सी सेड डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, stillborn, stillborn means dead. For mercy sake whimpered the midwife, midwife चिल्लाई। For mercy sake डॉक्टर, कि डॉक्टर प्लीज दया करो इस पर, कि ये बच्चा तो ऑलरेडी मरा हुआ है। देखो बेटा क्या होता है, चाहे इंसान डेड है या अलाइव है, जीवित है, लेकिन सिंपैथी तो उसके ऊपर रहती ही है, मिडवाइफ की, चाहे फैमिली मेंबर्स भी हो। कोई ऐसा, क्या कभी ऐसा होता है कि मरने के बाद व्यक्ति को ऐसे छोड़ दिया जाता है? अगर जो कस्टम्स होती है कि हम बेड पर से नीचे उतारते हैं तो उसको भी बहुत इजीली उतारते हैं ना? क्या मरने के बाद हम ये सोचने लगते हैं कि जब यदि ये ट्रूथ है कि मरने के बाद उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्या हम अपनी सिंपैथी खो देते हैं? बताइए बेटा, किसी डेड पर्सन के लिए क्या हम अपनी सिंपैथी खो देते हैं? नो मैम। हाँ, जैसे हम उसको ऊपर से नीचे लिटाते हैं, तो क्या हम ऐसे ही ऊपर से उठाया और नीचे पटक दिया कि ये तो मर गया? क्या ऐसा होता है? नो मैम। हाँ, क्योंकि उस समय भी हमारे मन में यही फीलिंग होती है कि नहीं, क्या ये होता है हमारे मन में? क्या ऐसा आता है कि ये तो बिल्कुल मर चुका, खत्म हो चुका, अब इसके साथ कुछ भी किया जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो मिडवाइफ भी इसी तरह से चिल्लाई कि बच्चा मर चुका है और ये आपके हाथ से गिर जाता है, तो पहले ही जीवित नहीं है, ऊपर से ये गिर जाता, तो प्लीज मर्सी टेक डॉक्टर। एंड यू डिड नॉट हीड हर, एंड्रयू ने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। बेटन डेस्पेयरिंग, हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, वो हारा हुआ था, बेटन मीन्स डिफीटेड, हारा हुआ था। डेस्पेयरिंग, निराश था, बहुत ज्यादा परेशान था। और फॉर हाफ एन आवर यानी 1 घंटे, आधा घंटे की व्यस्त परिश्रम के पश्चात ही स्टिल persisted in one last effort, उसने फिर से अपना एक लास्ट एफर्ट दोहराया। यानी पहले उसने बच्चे को क्या ट्रीटमेंट दिया कि उसने हॉट वाटर और कोल्ड वाटर मंगवाया। क्या ट्रीटमेंट दिया कि फर्स्ट टाइम ही ड्रॉप द चाइल्ड इन हॉट वाटर, देन इन कोल्ड वाटर, देन हॉट एंड कोल्ड, लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर उसने रेस्पिरेशन कराने के लिए उसको अपना दूसरा मेथड उस पर सोचा कि मैं इसको इस पर ट्रीट करता हूँ। रबिंग द चाइल्ड विद द रफ टाल, क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड, उसने उस बच्चे को क्या किया? एक रफ टाल से उसको रब किया, यानी उसको सुखाया,
and crushing and rubbing the child with and crushing and releasing the little chest with both his hands. और अपने दोनों हाथों को बेटा जैसे रेस्पिरेशन किया जाता है, दोनों हाथों को ऐसे करके उसने उस बच्चे की चेस्ट को क्रशिंग एंड रिलीजिंग छोड़ा, हटाया, प्रेस किया, हटाया, प्रेस किया, हटाया, इस तरह से उसको रेस्पिरेशन दिलाने की उसने कोशिश की। ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू द लिम्ब बॉडी, वो इस तरह से उसके लिम्ब बॉडी में निर्जीव शरीर में सांस दिलाने की कोशिश कर रहा था। एंड देन एज बाय अ मिरेकल, और जैसे कि मानो कोई एक मिरेकल हो गया हो, यानी कोई जादू हो गया हो, द पिग्मी चेस्ट व्हिच हैज हिज हैंड्स एंड क्लोज, उस छोटे से चेस्ट में, सीने में, जिससे कि उसके हाथ में एनक्लोज किया हुआ था, बंद किया हुआ था, gave a short convulsive another and another, उसमें से एक खिचकी की आवाज आई और फिर एक के बाद एक खिचकी की आवाज आने लगी। एंड्रयू टर्न गिडी, और यह देखकर एंड्रयू क्या हो गया, लालची। फॉर विच ही बिकेम गिडी, किसके लिए वो लालची बन गया, किस बात के लिए वो बेटा लालची हो गया, या गिडी ने चक्कर आ गई, किस बात के लिए बेटा, क्यों वो बहुत पागल सा हो गया, जब उसके किस बात के लिए वो पागल सा हो गया। देखो बेटा, थोड़ी सी उसकी हिचकी की आवाज आई तो उसने सोचा कि ये बच्चा जीवित हो जाएगा, उसने अपने एफर्ट डबल और ट्रिपल कर दिए, वो बिल्कुल पागल सा हो गया कि नहीं, मैं इसे जीवित करके ही छोड़ूंगा। थोड़ी सी होप तो उसके अंदर बन गई ना। The sense of life is singing beneath his fingers after all that unavailing striving was an exquisite, it almost made him say. अब उसके फिंगर के नीचे यानी हाथ के नीचे द सेंस ऑफ लाइफ इज सिंगिंग, जीवन की एक उम्मीद, जीवन की एक सेंस, लाइफ की एक सेंस इज सिंगिंग, क्या कर रही थी, उछल रही थी, यानी उसको अपने हाथों के नीचे एक जीवन की एक उम्मीद की महसूस हुई। वो एक्सक्यूजिट, इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, जो इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग थी, इतनी ज्यादा विचित्र थी कि इससे वो लगभग क्या हो गया, फेंट हो गया, बेहोश सा हो गया। ही रिडबल्ड हिज एफर्ट फेवरेटली, और उसने फेवरेटली मैंने आश्चर्यजनक रूप से अपने एफर्ट को रिडबल कर दिया, यानी बहुत जल्दी जल्दी वो करता रहा। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, अब बच्चा क्या करने लगा, हाँफने लगा, डीपर एंड डीपर, और अधिक। A bubble of mucus came from one teeny nostril, उसके one teeny nostril से एक बबल बाहर आया। A joyful iridescent bubble, कितना iridescent bubble था। The limbs were no longer boneless, अब जो उसकी limbs थी वो boneless नहीं रह गई थी। The head no longer lay back spinelessly, और जो उसका head था अब वो पूरी तरह से लटका हुआ नहीं था जैसे कि पहले लटका हुआ था। The blank skin was slowly turning pink, जो उसकी रंग रहित स्किन थी, ब्लैंक स्किन थी, वो धीरे धीरे पिंक स्किन में चेंज होती चली जा रही थी। Then exquisitely came the child's cry, और फिर आश्चर्यजनक रूप से क्या हुआ, बच्चे के रोने की आवाज आई। What happened then? क्या हुआ बेटा, अब क्या हो गया, वो बच्चा पहले स्टिल बॉर्न था, वो बच्चा अब क्या हो गया, लिविंग, जीवित हो गया। Dear Father in heaven, the nurse showed hysterically, it's come alive. अब जो नर्स थी हिस्ट्रिकली लगभग रोने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, ये बच्चा क्या हो गया है, it's come alive, जीवित हो गया है, बच्चा जीवित हो गया है, कि अगर भगवान कहीं है तो यहीं है। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, अब एंड्रयू ने उसको बच्चे को पकड़ाया। ही फेल्ट वीक एंड डेज, अब वो बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहा था, उसे नींद आ रही थी। अबाउट हिम द रूम ले इन अ शडरिंग लिटर, ब्लैंकेट, टाल, बेसिन, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट, रूम में सब कुछ फैला हुआ था, जो इंस्ट्रूमेंट थे, ब्लैंकेट थे, टाल थे, जग था, सब इधर उधर फैला हुआ था। द हिपोड्रेनिक सिरिंज impelled by its point in the linium, and the fever knocked over, and the kettle on its side is in a puddle of water, सब कुछ फैला हुआ था, पानी भी बिखरा हुआ था। Upon the huddle bed, the mother still dreamed her way quietly through the anesthesia, और बेड पर उसकी माँ लेटी हुई थी, अभी भी वो पूरी तरह से एनेस्थीसिया से बाहर नहीं आई थी। The old woman still stood against the wall, और जो वृद्ध महिला थी अभी भी वो वॉल से सटी हुई खड़ी हुई थी। But her hands were together, उसके हाथ जुड़े हुए थे।
हर लिप्स मूव विदाउट साउंड, उसके होठ हिल गए थे लेकिन उनसे कोई साउंड बाहर नहीं आ रही थी। शी वॉज प्रेइंग, वो क्या कर रही थी? प्रेयर कर रही थी। उसको नहीं पता था कि बच्चा जीवित हो चुका है। मैकेनिकली एंड्रू रंग आउट हिज स्लीव्स, पुल्ड ऑन हिज जैकेट। एंड्रू ने पागलों के समान अपनी स्लीव्स को निचोड़ा, अपनी जैकेट पहनी। आई टेक माई बैग लेटर नर्स, और नर्स से बोला कि मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, वो नीचे गया। थ्रू द किचन इनटू द सर्जरी, हिज लिप्स वर ड्राई, वो किचन में गया, उसने वहां उसके लिप्स सूख रहे थे। एट द ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, उसने बर्तनों में से एक बर्तन उठाया, उसमें पानी भरा और वो क्या किया? पी लिया। He reached for his hat and coat, फिर वो अपना हैट और कोट लेने के लिए गया। Outside he found Joe standing on the pavement with a tense, expectant face, और जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि जो वहां पर उसकी वेट कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उसने रखी हुई है, बहुत ज्यादा परेशान है। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, और बाहर जाते हुए उसने बहुत थिकली कहा, अपनी बात को बहुत प्रेशर करते हुए कहा कि बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल सही है, बेबी भी सही है, उसकी मदर भी सही है, बोथ ऑल राइट। इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock, अब अच्छी खासी रोशनी हो चुकी थी। नियरली 5 o'clock, 5 बज चुके थे। A few miners were already in the street, कुछ खुदाई करने वाले पहले से ही स्ट्रीट में थे, माइनर्स स्ट्रीट में थे, गली में थे। एंड फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, 2 शिफ्ट में काम होता था। नाइट शिफ्ट के लोग जा रहे थे और मॉर्निंग शिफ्ट के व्यक्ति आ रहे थे। As Andrew walked with them, east and slow, his footfalls echoing with the others under the morning sky. और मॉर्निंग स्काई के नीचे जैसे ही एंड्रू उनके साथ साथ चल रहा था, उसके पैरों की आवाज भी उन माइनर्स के पैरों की आवाज के साथ गूंजने लगी। He kept thinking blindly, और वो ब्लाइंडली सोचते हुए जा रहा था। Obvious to all other what he had done in blindly, कि ब्लाइंडली में रहते हुए उसने इतना सारा काम किया, लेकिन इन सब काम के अतिरिक्त I have done something, oh God, I have done something real at last. हे भगवान, मैंने कुछ अच्छा कर दिया, मैंने कुछ कर दिया, अंत में मैंने कुछ अच्छा कर दिया ब्लेंडली में रहते हुए। तो बेटा दिस थिंग इफेक्टेड हर हिज फ्यूचर इन ब्लेंडली, ब्लेंडली में रहते हुए आज जो घटना घटित हुई थी, इससे डॉक्टर एंड्रू मेंसन का होल फ्यूचर इफेक्ट हुआ था, प्रभावित हुआ था। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, बेटा इसमें कैसे उसने Yes, उसको ma'am. ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन आप कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली आ जाता है, बिल्कुल स्टोरी बेस आएगा क्वेश्चन जो भी है लॉन्ग क्वेश्चन, कि कैसे उसने उसको ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर ने, हाउ डिड ही ट्रीट, और अगर इस क्वेश्चन लाइन को भी एक्सप्लेन करना आ जाता है कि एक्सप्लेन दिस थिंग, आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, इसमें भी आप पूरी स्टोरी ही देंगे। गॉट इट? लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है चैप्टर से तो आप इसकी पूरी स्टोरी ही इसमें आप करेंगे। तो चैप्टर आप स्टडी कर लेना। इन नेक्स्ट क्लास वी विल टेक अवर मदर्स डे। चलिए बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम बर्थ चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड जो मॉर्गन कॉल ऑन द डॉक्टर? व्हाई डिड जो मॉर्गन कॉल ऑन द डॉक्टर? जो मॉर्गन ने डॉक्टर को क्यों बुलाया? अर्पिता? Yes, ma'am. बेटा आंसर। Ma'am, Why did Joe Morgan call on the doctor? मैम क्योंकि जो की वाइफ को Answer immediately properly, medical बेटा attention answer properly in English. Yes, ma'am. Ma'am, Joe and his wife had been married for about 20 years, and now his wife was expecting their first child, so she needed immediate medical attention. So he called on the doctor. Very good, beta. Joe and his wife had been married nearly 20 years. Now they were expecting their first child. Joe's wife needed immediate medical attention, so he called on the doctor. तो क्या है कि बेटा जो उसकी जो वाइफ थी, उनकी शादी लगभग 20 इयर्स बिफोर हुई थी, अब वो एक बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसीलिए उन्हें क्या थी, एक डॉक्टर की ट्रीटमेंट की बहुत जल्दी आवश्यकता थी। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड द डॉक्टर।
Next question, what disturbed Andrew out of his thoughts as he sat brooding by the kitchen fire? जब वो किचन फायर के पास बैठा हुआ था तो वो डिस्टर्ब एंड्रू आउट ऑफ हिज थॉट। तो किस बात ने एंड्रू को उसके थॉट से, उसकी थिंकिंग से बाहर निकाला? वो किचन फायर के पास बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था, तो किस बात से वो डिस्टर्ब हुआ और अपने विचारों से बाहर आया? यस बेटा काव्या। Anybody will answer this question? बताइए बेटा, किस बात से वो डिस्टर्ब हुआ जब अपनी थिंकिंग से बाहर आया? अंशिका, अंशिका गर्ग, बेटा will you answer this question? What disturbed Andrew out of his thoughts as he sat brooding by the kitchen fire? As Andrew sat brooding by the kitchen fire, जब एंड्रू किचन फायर के पास बैठा हुआ था, he was disturbed out of his thoughts to hear the voice of the old man. वो अपने विचारों से बाहर आया। कब वो डिस्टर्ब हुआ? जब उसने ओल्ड मैन की वॉइस को सुना, आवाज को सुना। She was telling him that her daughter did not want to give an chloroform if it would harm. वो उसको क्या बता रही थी कि her daughter does not want to take chloroform if it would harm the baby. कि उसकी बेटी कह रही है कि वो क्लोरोफॉर्म नहीं लेगी अगर इससे बच्चे को कोई भी हार्म पहुंचती है, कोई भी हानि पहुंचती है। Just then he heard the nurse's voice calling from the top landing. और तभी उसे नर्स की आवाज आई जो कि उसको टॉप लैंडिंग यानी ऊपर से बुला रही थी। तो इस बात से वो डिस्टर्ब हुआ था। तो when Andrew Manson was sitting near the kitchen fire, he was thinking about his friend Christine and other members. Now he was very desperate. वो बहुत ज्यादा निराश था। Suddenly he came out from his thoughts. अचानक से वो अपने विचारों से बाहर आया। तब then he heard the old woman's voice. जब उसने वृद्ध महिला की आवाज को सुना, she was saying, वो कह रही थी that her daughter will not take chloroform if it would harm the baby. कि उसकी बेटी क्लोरोफॉर्म नहीं लेगी अगर उससे बेबी को कोई हार्म पहुंचती है। And suddenly he heard the nurse's voice calling from the top landing. अचानक ही उसने ऊपर से नर्स की आवाज को सुना। What effort did Andrew make to revive the baby? एंड्रू ने बेबी को रिवाइव करने के लिए क्या एफर्ट किए? What effort did Andrew make to revive the baby? क्या एफर्ट किए थे? उसने उस बेबी को रिवाइव कराने के लिए, जीवित कराने के लिए क्या एफर्ट किए थे? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया था। हाँ, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया था। बेटा इफ द क्वेश्चन कमिंग इन योर एग्जाम as long question, then you will explain both efforts. आप डिटेल में करेंगे दोनों एफर्ट का अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और अगर शॉर्ट में आता है तब भी एक एक दो लाइन दोनों एफर्ट के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the condition of the child when the doctor pulled it out. जब डॉक्टर ने उसको बाहर निकाला, what was the condition of the child? बच्चे की क्या कंडीशन थी? When the doctor pulled out the child out, its limb, warm body was white and soft. जब उसने डॉक्टर ने उस बच्चे को अंदर द बेड से उसको बाहर निकाला था, बेड के नीचे से बाहर निकाला था, तो उसकी जो बॉडी थी बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, वाइट पड़ चुकी थी। इट्स स्किन वॉज लवली, स्मूथ एंड टेंडर। जो उसकी स्किन थी लवली थी, स्मूथ थी एंड टेंडर थी। एंड इट्स हेड वॉज हैंगिंग लूजली ऑन द थिन नेक। उसका जो सिर था वो लटका हुआ था उसकी गर्दन पर। इट्स लिम्स सीम्ड बोनलेस। उसके जो लिम्स थे वो बोनलेस दिखाई दे रहे थे। एंड इट वॉज परफेक्ट, इट वॉज अ परफेक्टली फॉर्म्ड बॉय। और वो कौन था? एक लड़का था। हाउ डिड एंड्रू असेस दैट नाइट्स वर्क?
उसने उस रात के वर्क को कैसे असेस किया? एंड्रयू ने उस नाइट में जो वर्क किया उसको कैसे असेस किया? कैसे उसने अपना जो मन की फीलिंग्स थी उसको कैसे उसने शो किया? क्या कहा उसने अंत में उस नाइट में जो उसने वर्क किया था, और क्या कहा था फिर उसने कैसा महसूस किया था? हाँ बेटा, हाउ डिड एंड्रयू असेस द नाइट्स वर्क? एंड्रयू वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। When he was going back to his home, वो जब वापस अपने घर जा रहा था, he was thinking, वो क्या सोच रहा था? कैसे उसने असेस किया था अपने आप को बेटा, बताइए। यस, डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड? क्या सोच रहा था वो? He thought that I have done really at last in plainly. उसने क्या सोचा था? I have done something. Oh God, I have done something really at last. मैंने कुछ अच्छा कर दिया, मैंने कुछ अच्छा कर दिया। I have achieved the achievement of my life. मैंने अपने जीवन की यह सबसे बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ली है। It affected his future, his whole future in plainly. उसने उसकी पूरे फ्यूचर को अफेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हु वाज जो मॉर्गन? व्हाई हैड ही बीन वेटिंग फॉर एंड्रयू मेंशन? जो मॉर्गन कौन थी? हु वाज जो मॉर्गन? जो मॉर्गन कौन था? जो मॉर्गन डॉक्टर वाज एंड्रयू मेंशन। हु वाज जो मॉर्गन? जो मॉर्गन, मिसेस जो मॉर्गन नहीं, वो तो सुजैन मॉर्गन थी। हाँ तो बेटा कुछ है भी तो उनका, इसमें कुछ उनका वो सिट डाउन बेटा, कुछ वो भी तो दिया हुआ है इसमें। जो मॉर्गन का कुछ डिस्क्रिप्शन भी तो बताया कि कौन है जो मॉर्गन। हु वाज जो मॉर्गन? जो मॉर्गन वाज अ ड्रिलर इन ब्लेनली। जो मॉर्गन एक ड्रिलर था। ड्रिलर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बेटा ड्रिलर? मैम जो माइनिंग करते हैं। हाँ, जो माइनिंग करते हैं। और जो ब्लेनली है, इट इज नोन एज माइनिंग टाउन। ब्लेनली जो प्लेस है वो माइनिंग टाउन के नाम से जाना जाता है। एंड जो मॉर्गन वाज अ ड्रिलर देयर। व्हाट इज द नेम ऑफ जो मॉर्गन्स वाइफ? Susan. Mrs. Susan Morgan was Joe Morgan's wife. Where did Joe lead Andrew? Why did he not go in with the doctor? Where did Joe lead Andrew? Joe Andrew के साथ साथ कहाँ तक गया और वो फिर उसके साथ अंदर क्यों नहीं गया? देखिए बेटा, जो मॉर्गन लेड एंड्रयू टू हिज हाउस नंबर 12 बेलेंला टेरेस। जो मॉर्गन एंड्रयू के साथ साथ उसके घर तक नंबर 12 बेलेंला टेरेस तक गया। हिज वाइफ वाज अबाउट टू डिलीवर हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 20 years of their marriage. So he was very tense. वो बहुत ज्यादा टेंस था। So he refused to go inside. Even his voice showed sign of change. इसलिए उसने अंदर जाने से मना कर दिया था। वो बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन उसकी वॉइस में क्या दिखाई दे रहा था? स्ट्रेन दिखाई दे रहा था, परेशानी दिखाई दे रही थी। Why did Mrs. Morgan's mother offer to make a cup of tea for the doctor? मिसेज मॉर्गन की माँ ने डॉक्टर के लिए अ कप ऑफ टी क्यों ऑफर की? Yes बेटा, why did Mrs. Morgan's mother offer to make a cup of tea for the doctor? Mrs. Morgan's mother was a wise and experienced old man. Mrs. Morgan की माँ एक बुद्धिमान और experienced old woman थी. As the doctor moved about the room after examining the patient, जैसे ही डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करके रूम में आया, she realized from his facial expression that there would be a period of waiting.
उसने उसके फेशियल एक्सप्रेशन से यह पहचान लिया कि शायद अभी टाइम लगेगा। तो she feared that he would leave the case. उसे डर था कि डॉक्टर ये कहकर चले जाएंगे कि अभी टाइम है, मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। तो saying he would return later, ये कहकर चले जाएंगे कि मैं बाद में वापस आऊंगा। तो in order to detain him, she offered to make a cup of tea for him. इसीलिए उसने उसको वहां पर रोकने के लिए क्या किया, एक कप ऑफ टी ऑफर की। और बेटा क्या कभी जब आपके यहाँ कोई भी डॉक्टर आता है, कोई भी बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है, तो क्या आप उसको कुछ ऑफर करते हैं या ऐसे ही चले बैठने के लिए भी नहीं कहते, वाटर भी ऑफर नहीं करते, चाय भी ऑफर नहीं करते, या ऐसे ही जाने देते हैं कि आए और चले गए ऐसे ही? बताइए बेटा। ऐसे ही जाने देते हैं? अगर डॉक्टर आया है, चलिए आपके घर में किसी भी पेशेंट को आया है, तो क्या आप उसको रिस्पेक्ट देंगे? देंगे Yes, ना? ma'am. बैठने के लिए कहेंगे उसको, और उनको चाय भी ऑफर करेंगे, आप करेंगे नहीं करेंगे? तो ऐसे ऑल वुमेन ने भी उसको रिस्पेक्ट देने के लिए भी तो ऐसा किया होगा ना। एक तो उन्होंने क्यों किया था ऐसा, बिकॉज शी वॉज वेरी वाइज एंड एक्सपीरियंस एंड शी रिकॉग्नाइज दैट देयर इज अ टाइम इन डिलीवरी। उसने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि शायद अभी टाइम है डिलीवरी में। व्हेन शी सॉ डॉक्टर फेस, जब उसने डॉक्टर के फेस को देखा तो शी वांटेड दैट डॉक्टर शुड स्टे देयर। वो चाहती थी कि डॉक्टर वहीं रुके। तो शी ऑफर्ड अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट स्ट्रीट मदर, आई विल नॉट रन अवे, व्हाई डू यू थिंक एंड यू से सो? डोंट स्ट्रीट मदर, मत डरो माँ, आई विल नॉट रन अवे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों डॉक्टर एंड्रयू ने ऐसा कहा होगा? क्यों कहा होगा डॉक्टर ने ऐसा? When Morgan's mother offered him a cup of tea after knowing that doctor will go from here, जब एंड्रयू की माँ ने उसको चाय ऑफर की और यह सोचते हुए कि डॉक्टर चला जाएगा और कहेगा कि अभी टाइम है, मैं फिर आऊंगा, तो डॉक्टर ने एंड्रयू की माँ की क्या एक्सप्रेशन को पहचान लिया था कि ये इसलिए कह रही है ये सब बात कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मैं अभी इसके मतलब यहाँ नहीं रुकूंगा, हैंडल नहीं करूंगा। तो उसने यही कहा था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ओके बेटा।